अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे सी शार्प लॉजिकल ऑपरेटर्स और ये और इसके बाद की वीडियोस में हम कुछ ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो सी शार्प में फॉलोइंग और इस 5 किस्म के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं: कंडीशनल एंड, लॉजिकल एंड, कंडीशनल और लॉजिकल एक्स और सो या एक्सक्लूसिव और। सो इसके अलावा हम सीखेंगे द डिफरेंस बिटवीन एंड और सिंगल एंड और डबल एंड और सिंगल और डबल और। सो स्टार्ट करते हैं कंडीशनल एंड से। अगर हम दो एंड यूज करते हैं तो इसको कंडीशनल एंड कहते हैं और इसको शॉर्ट सर्किट एंड भी कहा जाता है। बिकॉज इफ एक्स इज फॉल्स तो फिर ये इसके तरफ नहीं आता। So if x is false, then y is not evaluated and the condition is false regardless of the value of y. So अगर ये false है और ये true है तो बस फिर ये यहीं पे स्टॉप हो जाता है। और एक और चीज़ जो कंडीशनल एंड ऑपरेटर के बारे में इम्पोर्टेंट है कि हम इसको ओवरलोड नहीं कर सकते। ओवरलोडिंग क्या है ये हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है नोट करना कि इसको ओवरलोड नहीं किया जा सकता। सो इसको कंडीशनल एंड को शॉर्ट सर्किट एंड भी कहा जा सकता है। अगर x फॉल्स है तो फिर y की तरफ वो नहीं जाएगा, बिकॉज कंडीशन रिगार्डलेस ही फॉल्स होती है, वेदर y इज फॉल्स और नॉट। अब इसके बारे में ज़रा आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये सिर्फ डेफिनेशन है। लॉजिकल एंड, इंस्टेड ऑफ 2 दफ़ा एंड लिखने से अगर आप 1 दफ़ा एंड लिखते हैं तो क्या है, इसको कहते हैं ये एग्जैक्टली सेम है। इफ बोथ x इज ट्रू, इफ बोथ x एंड y इज ट्रू, या इफ x इज ट्रू, if just x is true, तो ये सेम तरीके से काम करेगा। इसको बिट वाइज एंड भी कहते हैं। इसको ओवरलोड किया जा सकता है, कंडीशनल एंड को नहीं किया जा सकता ओवरलोड। और एंड ऑपरेटर कैन फंक्शन हैज यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर, इसके बारे में भी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज़ें इंटरव्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहा हूँ। और एंड ऑपरेटर इवेलुएट्स बोथ ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स रिगार्डलेस ऑफ द फर्स्ट वंस वैल्यू। अब ये बहुत ज़्यादा इंग्लिश हो गई है, तो अब आते हैं कि इसका मतलब क्या है। If any condition is false, then in the case of and it is false. So कैसे case 1 x true है और y true है, तो फिर क्या होगा true। अब हम कह रहे हैं if any condition is false, so if x is true and y is false, so फिर क्या होगा, any condition is false, so then it is false. If x is false and y is true, then it is false as well, because if any condition is false and if x is false and y is false, then it is false. तो आइए चलते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। ये तो हो गई थ्योरी, ये बहुत ज़रूरी थी इसको डिस्कस करना बिकॉज ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसलिए मैं स्पेसिफिकली इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो ना स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो और फिर एक कंसोल एप्लीकेशन में बनाता हूँ, डेमो फॉर लॉजिकल ऑपरेटर्स, और आप कोई भी नाम दे।
सो ये कंसोल एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। सबसे पहले मैं दो मेथड्स डिक्लेयर करता हूँ। मेथड 1 जो कि रिटर्न करेगा फॉल्स फॉर द टाइम बीइंग, और मैं देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, कुछ लिखो। मेथड 1 इज कॉल्ड, सही। फिर एक और मेथड मैं लिखता हूँ, वो भी स्टैटिक मेथड, बोल मेथड 2 console dot write line method 2 is called, सही। और ये क्या रिटर्न करता है? ट्रू। सो ये मेथड 1 रिटर्न करेगा फॉल्स और मेथड 2 रिटर्न करेगा ट्रू। console dot write line, और हम यूज कंडीशनल एंड, सही, कंडीशनल एंड semicolon. Now if method 1 और हम लिखते हैं डबल एंड मेथड 2, इसकी जरूरत नहीं। console dot write line both methods returned true, सही है। else console dot write line, बोर नहीं हो, बोरिंग है, लेकिन अभी आपको मकसद इस बोरिंग एग्जाम्पल का बताता हूँ, तो आपको बहुत समझ आएगी और फिर इंटरेस्टिंग ही लगेगा। एटलीस्ट one of the methods return false, so सही। आप जानते हैं हम एक एंड यूज कर सकते हैं और दो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक एंड कब यूज करेंगे और दो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब जब हम ये रन करेंगे ये कोड, तो क्या होगा, ये सबसे पहले इधर आएगा और ये रिटर्न कर रहा है फॉल्स। तो इसके बाद क्या होगा, क्या ये इसके पास जाएगा? अगर तो ये फॉल्स है और हमने ये एंड डबल एंड कंडीशनल एंड यूज किया है, तो ये इसके पास नहीं, इस मेथड में पे नहीं जाएगा, स्ट्रेट अवे इधर आ जाएगा। क्यों? हमने कहा it is also called short circuit and because if x is false, पहला वाला false है, पहला वाला false है जो कि है, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ये कंडीशन कब ट्रू होगी? जब ये ट्रू होगा और ये ट्रू होगा। अगर ये फॉल्स है तो अगर ये ट्रू है तो रिगार्डलेस ऑफ इट इज फॉल्स। क्यों? हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो ये फॉल्स है, अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो फिर भी फॉल्स है, और अगर कोई भी फॉल्स है तो फॉल्स है, रिगार्डलेस एनी वन इज फॉल्स तो फिर ये फॉल्स होगा। इफ एनी कंडीशन इज फॉल्स देन एंड इज फॉल्स। तो रन करते हैं अब इसको, तो हमें क्या मैसेज नजर आएगा?
method 1 is called, or at least one method returns, at least one of the methods returns false. So जब आप कंसोल एप्लीकेशन अगर आपने ये क्लिक किया तो नज़र नहीं स्टे नहीं करेगा, तो इसको करें। नॉर्मल हमारा जहन क्या है, देखें आप मेथड 1 इज कॉल्ड, इसको यहाँ भी आना चाहिए था, नहीं आया, और फिर ये स्ट्रेट इधर गया बिकॉज फॉल्स है, ए कंडीशन फॉल्स हो गई तो फॉल्स। अब यही कोड और हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर। अब क्या होगा, अब ये मेथड 1 भी कॉल करेगा, फिर मेथड 2 भी कॉल करेगा, लेकिन चूंकि एक फॉल्स है तो यहाँ आएगा क्योंकि कंडीशन स्टिल फॉल्स है। तो ये है मैजिक और ये है एक्चुअल प्रैक्टिकल डिफरेंस। देखिए अब आप देख रहे हैं मेथड 1 इज कॉल्ड, मेथड 2 इज कॉल्ड एटलीस्ट। तो ये था वो जिसके लिए मैंने वो सारी थ्योरी आपको पढ़ाई। तो द डिफरेंस बिटवीन एंड और double AND or single AND is if X is false and Y is true, then we can, if this statement is used, तो फिर जैसे कि मैंने आपको अभी दिखा दिया, ये वाला नहीं है, ये वाला। So method 1 is called and method 2 is called। अब एक और चीज करते हैं, अब अगर मेथड 1 ट्रू है और मेथड 2 फॉल्स है, तो ये आपको exactly the same if both x and y is true or x is true। so x क्या है, x ये पहला ऑपरेंड, इसको ऑपरेंड कहते हैं। तो अगर ये ट्रू है और हम लॉजिकल ऑपरेटर कंडीशनल एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, तो अब ये पहले इसके अंदर आएगा क्योंकि ये ट्रू है, तो फिर इसको भी चेक करेगा। तो फिर इधर आएगा मेथड 1 मेथड 2 और फिर कहेगा ये चीज मेथड 1 मेथड 2 और फिर एटलीस्ट। और अगर हम इसको अब एंड कर दें, लॉजिकल एंड, तो अब ये एक्जैक्टली सेम हो रहा है। सो डिफरेंस बिटवीन एंड डबल एंड और सिंगल एंड और कंडीशनल एंड और लॉजिकल एंड क्या है, अगर तो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो फिर इन द केस ऑफ कंडीशनल एंड ये इसके पास नहीं आएगा। इन द केस ऑफ लॉजिकल एंड ये फर्स्ट एवल्यूएट करेगा इसको और फिर इसको भी करेगा। तो रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं स्पेसिफिकली इस पे फोकस कर रहा हूँ। ये ज़रा बोरिंग टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैंने देखे हैं बहुत से डेवलपर जिन कंपनियों में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब टेस्टिंग होती है तो बहुत से एरर जनरेट होते हैं। और फिर एक चीज़ जो हम सब कभी कभी कहते हैं, आई प्रोड्यूस दिस सॉफ्टवेयर विद इन बजट एंड टाइम। तो जब बहुत ज़्यादा एरर, अगर आपको 5 घंटे दिए गए हैं डेवलपमेंट प्लस टेस्टिंग के लिए और 5 एरर्स फिर उसके बाद प्रोड्यूस हुए और आपने उसको फिक्स करने में 2 घंटे लगाए, तो टोटल 7 घंटे आपने यूज़ किए, लेकिन एस्टिमेट क्या था 5 आवर्स। सो आपने बजट के, तो बिकॉज पाकिस्तान से बाहर सारी चीज़ें पर आवर के लिहाज से होती हैं। अगर आपको पे किया जाता है 15 पाउंड्स पर आवर और वो एक्सपेक्टेड है कि आपने 75 पाउंड्स में इस कोड को लिखना है, लेकिन आपने यूज़ किए 105 पाउंड्स, तो फिर 30 पाउंड्स का नुकसान कंपनी को
हुआ, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सिंपल एरर्स जब जनरेट होते हैं इस किस्म की कंफ्यूजन की वजह से, तो वो अवॉइड कर सकते हैं। फिर बोनसेस और पे राइजेस में आपका कि जब का टाइम आएगा, तो जब मैनेजर से बात होगी, तो ये अगर आपने कम एरर्स प्रोड्यूस किए तो ये आपको उधर बेनिफिट देगा। अब चलते हैं और की तरफ। तो एक चीज़ जो मैं एंड कंडीशनल एंड और लॉजिकल एंड के बारे में कहना चाहता हूँ, लास्ट चीज़ वो है ये है कि अगर एक फॉल्स है, इफ एनी कंडीशन इज फॉल्स, फिर आते हैं फिर एनी कंडीशन इज फॉल्स, तो फिर ये फॉल्स होगा। सो आप देख रहे हैं 3 केसेस फॉल्स है क्योंकि इसमें एक कंडीशन फॉल्स है। और अगर सारी कंडीशन ट्रू है तो फिर ट्रू है। अब चलते हैं और सेम, अगर तो कंडीशनल और यूज कर रहे हैं तो ये कांट बी ओवरलोडेड। अगर तो लॉजिकल और यूज कर रहे हैं तो कैन बी ओवरलोडेड, और इसको कहते हैं बिट वाइज और। जैसे कि हमने कहा था, इफ एनी कंडीशन इज फॉल्स देन इट इज फॉल्स। So if any condition is true, then in the case of OR it is true. So देखते हैं case 1 true true तो फिर true, x is true, y is false, true, क्योंकि any condition is true, false true, so true, और फिर false false तो false। So इसी तरह हम अब यूज करते हैं अपना सेम एग्जाम्पल। पहले इसको फॉल्स कर देते हैं और इसको ट्रू कर देते हैं। इफ एनी कंडीशन इज ट्रू तो फिर क्या होगा, ट्रू। लेकिन इस लाइन को रिमूव कर देते हैं यहां से। अगर तो मैं यूज करता हूं कंडीशनल एंड, तो क्या होगा। फर्स्ट केस में हम इसको ट्रू कर देते हैं और इसको फॉल्स कर देते हैं। जैसे कि हमने कहा कि एनी कंडीशन इज ट्रू, तो ये यहाँ आ गया। एक ये कंडीशन ट्रू है तो ये इसके बाद नहीं जाएगा, तो रिजल्ट क्या हमें क्या शो करेगा, मेथड 1 इज कॉल्ड और बोथ मेथड्स रिटर्न ट्रू, ये आ जाएगा। और दो एक ने, क्योंकि हमने कहा है कि अगर एक भी ट्रू है तो ये इसके पास नहीं जाएगा। तो देखते हैं अब, मेथड 1 इज कॉल्ड, बोथ मेथड्स रिटर्न ट्रू, क्योंकि अगर एक भी ट्रू हो गया तो ये कंडीशन ट्रू है। दैट्स इट। अब अगर हम ये यूज करते हैं तो ये पहले इधर आएगा मेथड 1, फिर मेथड 2 के पास आएगा, ये डिस्प्ले करेगा और फिर both methods are true। तो आप देख रहे हैं अब मैं इसको फॉल्स कर दूं और इसको ट्रू कर दूं और इसको, तो फिर कंडीशनल और लॉजिकल और सेम काम करेंगी, क्योंकि हमने कहा है एनी कंडीशन ट्रू मीन्स द होल कंडीशन इज ट्रू। सो इन दिस केस पे क्या होगा, पहले इधर आएगा मेथड 1 इज कॉल्ड, फिर इधर आएगा मेथड 2 इज कॉल्ड और फिर ये एग्जीक्यूट कर दे, डिस्प्ले कर देगा जैसे कि आप देख रहे हैं। और अगर हम ये कर दें स्टिल सेम डिस्प्ले होगा, मेथड 1 is called, मेथड 2 is called और both methods return true। So ये तो हो गया आपका और। उम्मीद है कि अब आपको डिफरेंस का पता चल गया होगा लॉजिकल और कंडीशनल और, ये कंडीशनल और है और ये लॉजिकल और है।
अभी मैं आपको इन दोनों के इसको यूज़ करने में और इसको यूज़ करके में एडवांटेजेस क्या है। चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। सपोज ये मेथड 79 का कोड है और ये भी 79 का कोड है। हमें पता है कि इन द केस ऑफ लॉजिकल और एंड कंडीशनल और अगर एक भी ट्रू है तो फिर ट्रू है। सो हम क्या करेंगे, अगर तो ये फॉल्स नहीं है बिकॉज हमने यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे इफ ए इज लाइक कंडीशन इस तरह की लिख दें, इफ ए इज ग्रेटर देन 1 10 then return then return true, else returns false। सही है। और यहाँ a को let's say equal to 9 कर, just in case। अगर तो हम ये यूज करते हैं और फॉर एग्जांपल ये मेथड 100 लाइंस का है, लाइंस कोड, और ये 1000 लाइंस का है, तो अगर हमने ये यूज किया इस केस में तो ये पहले इधर आएगा। हमें पता है जब एक दफा ट्रू हो जाए तो फिर ये ट्रू है, लेकिन चूंकि हमने ये और यूज किया, ये पहले इधर 100 लाइन को प्रोसेस करेगा, फिर मेथड 2 में जाएगा 1000 लाइंस प्रोसेस करेगा, रिगार्डलेस वेदर ये फॉल्स है या ट्रू है। तो टू अवॉइड दैट हमें ये, बिकॉज हमने अगर हम ये यूज करते हैं तो ये इधर नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये ट्रू है तो इसको फिर इधर आने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कंडीशन इज ऑलरेडी ट्रू और ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन इसने 1000 लाइंस कम प्रोसेस की, क्योंकि यहाँ पे 1000 लाइंस है, तो ये आपको परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट देगा। लेकिन कभी कभी हमें ये यूज़ करना पड़ता है क्योंकि हम चेक करना चाहते हैं बोथ कंडीशंस, तो फिर तो ये चीज़ याद रखें इन केस ऑफ और कंडीशनल और कंडीशनल एंड के केस में। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, कंडीशनल एंड और कंडीशनल और यूज़ ये कीजिए। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी वजह हो तो फिर ये यूज़ कर लें, क्योंकि मैंने एग्जांपल्स रियल वर्ल्ड में एग्जांपल्स किए हैं कि वहाँ मुझे इसकी भी ज़रूरत पड़ी थी, तो इसलिए। और ये एक बहुत, जैसे कि मैंने कहा, आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो ये आपको उससे बचाएगी। नेक्स्ट चीज़ जो कि आखिरी चीज़ है वो हम पढ़ेंगे लॉजिकल एक्सक्लूसिव और, इसको भी ओवरलोड किया जा सकता है। अब इसमें है इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू or false then it returns false। so if both conditions are true or if both conditions are false then it is false। जैसे देखें both condition true है तो फिर ये false है। सॉरी ये यहाँ पे और आप देख रहे हैं आप दोनों फॉल्स हैं। तो चलते हैं अपना एक एग्जांपल करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और इसको कर देते हैं। अब क्या होगा, रिटर्न्स फॉल्स, रिटर्न ट्रू। ये जरा इसमें कंफ्यूजिंग, अब दोनों ट्रू है, मेथड 1 इज ट्रू, मेथड 2 इज ट्रू, तो फॉल्स है तो ये आएगा। लेकिन पहले ये इसमें जाएगा और फिर इसमें जाएगा। तो बिल्ड करते हैं, at least one of the method returns false, इधर
हम इसको फॉल्स कर देते हैं तो फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगी और देविका। तो उम्मीद है कि इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी लॉजिकल ऑपरेटर्स में। कंडीशनल एंड, लॉजिकल एंड, इसमें डिफरेंस क्या है? ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि कंडीशनल एंड के केस में अगर x फॉल्स है तो फिर ये y को इवेल्युएट नहीं करता। लॉजिकल एंड के केस में रिगार्डलेस ये x फॉल्स है या ट्रू है, ये दोनों को इवेल्युएट करता है। और एक और चीज एंड के केस में है, इफ एनीवन इज फॉल्स तो फिर कंडीशन फॉल्स है। फिर ये कंडीशन अगर ये फॉल्स है या ये फॉल्स है तो फिर कंडीशन फॉल्स है। कंडीशनल और क्या है? इफ एनी कंडीशन इज ट्रू तो फिर कंडीशन ट्रू हो गई। इफ ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो स्टिल ट्रू है। लेकिन फिर सेम चीज है कि अगर आप ये यूज करते हैं, अगर ये ट्रू हो गई तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, अगर ये फॉल्स है तो फिर आएगा। सो अगर x इज ट्रू फिर ये y को इवेल्युएट नहीं करेगा। इन द केस ऑफ लॉजिकल ओवर, इफ x इज ट्रू ये स्टिल इवेल्युएट करेगा y को, बट द कंडीशन इज ऑलवेज ऑलरेडी ट्रू, बिकॉज अगर एक x या y में से कोई भी ट्रू है तो फिर ट्रू है। और एक्सक्लूसिव और क्या है? अगर x और y ट्रू है तो फिर ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर दोनों फॉल्स है तो तब भी फॉल्स रिटर्न करेगा। तो उम्मीद है कि इसके साथ आप इस वीडियो के बाद आपको ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी कि डिफरेंस बिटवीन एक्स कंडीशनल और लॉजिकल और में क्या है, और डिफरेंस बिटवीन कंडीशनल एंड और लॉजिकल एंड में क्या है। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।